जानेंगे इंशाल्लाह करीम। और दारुल मदीना है क्या, कि ये डिफरेंट स्कूलों से क्या करता है, क्या एक्टिविटीज़ रहती है इसकी, तो इंशाल्लाह करीम वो हमारे जो है बापू इस पे इंशाल्लाह करीम एक अच्छा सा जो है ना वो पूरा हमें ओवरऑल व्यू दे देंगे कि दारुल मदीना कैसे वर्क कर रहा है, और इसमें ख़ास एजुकेशन सिस्टम दैट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स है क्या हमारे यहाँ। तो इंशाल्लाह करीम जो है ना ओवर टू यू बापू प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा ये दुरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह श्रीनगर में पहली बार मेरी हाज़िरी हुई है। आई विजिटेड फर्स्ट टाइम एट श्रीनगर माशाअल्लाह। तो यहाँ के कश्मीरी मुसलमानों से मिलकर भी बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह हमारे साथ हमारे सैयद आबिद बापू जो कि रीजनल मैनेजर हैं दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल के नॉर्थ इंडिया विंग के, और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इन्होंने इस साल ये कारनामा अंजाम दिया है कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2 न्यू ब्रांचेस ऑफ दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल विद इन कश्मीर ओनली। सुभान अल्लाह माशाल्लाह कश्मीर में ये 2 स्कूल्स हम इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह दारुल मदीना स्कूल की तरक्की हो रही है। प्रीवियसली वी यूज्ड टू से दैट वी आर हैविंग आवर प्रेजेंस ऑल ओवर द इंडिया एंड 2023 तक हमारे पास 32 स्कूल्स थी। दिस एकेडमिक ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5 मोर स्कूल्स माशाल्लाह। तो इस तरह हमारे इस साल 2024 में 37 कैंपसेस हो जाएंगे माशाल्लाह। मेरे साथ माशाल्लाह कुछ कश्मीर के मुसलमान यहाँ पर भी मौजूद है, कुछ प्रोफेशनल्स इस्लामी भाई हैं, कुछ बिजनेसमैन इस्लामी भाई भी हैं, और माशाल्लाह लाइव जो है वो मैं यहाँ पर कश्मीर के पेज से भी लाइव हो रहा हूँ, अपने पर्सनल पेज से भी मैंने लाइव किया है। तो माशाल्लाह जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक कि ये हमारी तरक्की है, और हर छोटा कदम जो है वो तरक्की की तरफ ये बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी तरक्की का जो है वो सबब बनता है। यानी ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी तरक्की बनती है। तो माशाल्लाह अभी वी हैव टेकन अ स्मॉल स्टेप, जस्ट 2 कैंपसेस। यानी आज जो है वो कोई एक स्कूल स्टार्ट करता है तो उसको भी लगता है इट्स अ बिग चैलेंज टू स्टार्ट अ स्कूल, ठीक है। इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि जो है वो आपने जो है वो एक कैंपस स्टार्ट किया, एक स्कूल स्टार्ट किया। एंड आई एम सेइंग दैट it's a small step that we are starting only 2 campuses. We are saying only 2 campuses. यानी हमारे लिए ये 2 कैंपस है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग 30+ कैंपसेस, ठीक है। और अब 2 स्कूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें ये भी लग रहा है कम है। एंड दिस ईयर अभी तक स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, एंड ही डिमांडेड मी कि नेक्स्ट ईयर वी हैव टू स्टार्ट 3 मोर कैंपसेस। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह जो है वो दावत इस्लामी इंडिया आपकी जो है वो काम कर रही है, दारुल मदीना इंडिया आपका जो काम कर रहा है तो बड़े नेटवर्क पे काम कर रहा है, और लोगों की जो है वो मोहब्बतें मिल रही है। माशाल्लाह लोग बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनके रीजन में, उनके स्टेट में, उनकी सिटी में भी दारुल मदीना की ब्रांचेस खुले। दे आर सो मच ईगर टू स्टार्ट दारुल मदीना स्कूल इन देयर लोकेशन, बट हमें जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। 2013 में हमने जो है वो पहला ब्रांच स्टार्ट किया था, और आज 2024 में हमारे 37 कैंपसेस हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इस 10 साल के सफर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह से 37 स्कूल स्टार्ट कर माशाल्लाह। 10 साल में जो है वो 37 स्कूल्स स्टार्ट करना ये बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट है। मगर अल्लाह की रहमत से हमने उम्मीद लगाई है कि हमें इंशाल्लाह जो है वो पहले तो 100+ की जर्नी पूरी करनी है, 100+ कैंपसेस की। ये मैंने कुछ सालों पहले जो है वो हमारी मुंबई में एक जो है वो मीटिंग हुई थी दारुल मदीना की, एक जो है वो डिस्कशन हुआ था, एक सेमिनार हुआ था।
उसमें मैंने कहा था कि इंशाल्लाह 2026 तक हमें 100+ कैंपसेस इंडिया में कायम कर रहे हैं। उस वक्त माशाल्लाह, हमारे सिर्फ 5 स्कूल्स थे। क्या बात है मुदीर। ओनली वी वर हैविंग एट दैट टाइम ओनली 5 स्कूल्स। और उस वक्त मैंने कहा था कि 2026 में हमको 100+ स्कूल्स करने हैं। अभी 2026 में 2 साल और बाकी है, तो आबिद बाबू को इंशाल्लाह। साथ देना है इंशाल्लाह और इस टारगेट को पूरा करने में मदद करनी है पूरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल करीम। तो माशाल्लाह दारुल मदीना स्कूल में क्या ऐसी खास बात है? व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन दारुल मदीना एंड अदर स्कूल्स? देखिए, दारुल मदीना इज आल्सो अ स्कूल, ये भी एक स्कूल है और हम बाकायदा जो है वो गवर्नमेंट से अफिलिएट करवाते हैं स्कूल को, और जो हमारा गवर्नमेंट का सिलेबस है उसी को रन करते हैं। जिस बोर्ड का जो सिलेबस है उसी को हम रन करते हैं। ये बात और है कि हमारा करिकुलम है, हम उसकी प्लानिंग करते हैं। हमारा पूरा जो है वो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस पे जो है वो करिकुलम डेवलपर्स भी हैं हमारे साथ, जो है वो माशाल्लाह एचओडी ऑफ ट्रेनिंग्स भी हैं, ट्रेनिंग के एचओडीज भी हैं। फिर जो है वो माशाल्लाह जो है वो एकेडमिक्स के, इंस्पेक्शन के अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट्स बने। एचआर डिपार्टमेंट अलग है, प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, दीनिया डिपार्टमेंट, सब जो है वो माशाल्लाह जो है वो दारुल मदीना का पूरा सेटअप जो है वो रन करने में हमारी मदद करता है। तो हमारा अपना करिकुलम है और हम उस करिकुलम के मुताबिक जो है वो स्कूल रन करते हैं। जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं उनको पता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। दिस आर बोथ द डिफरेंट थिंग्स। तो करिकुलम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम डिजाइन करते हैं और उसको माशाल्लाह जो है वो कोशिश करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड करें, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम हो, बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की जाती है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत कुछ होता है दारुल मदीना स्कूल के अंदर। तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी स्कूल, एक स्कूल नहीं है बल्कि ये एक स्कूल्स का मजमुआ है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स को जब हम मिला देंगे और सबकी थोड़ी थोड़ी जो है वो अच्छाइयों को मिलाएंगे तो जो है वो दारुल मदीना स्कूल बनेगा। दारुल मदीना स्कूल के अंदर हम हमेशा वेलकम करते हैं कि कोई अच्छा मशवरा हमको दे, अच्छा सजेशन दे। वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट इट, वी वुड लव टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर स्कूल, और इसी से हमारा स्कूल ग्रो होगा। देखिए, कभी भी जो है वो आप अपनी पर्सनालिटी के लिए भी ये फील करेंगे ना कि आई हैव लर्नड एवरीथिंग, यहीं पे आपकी नाकामी शुरू हो गई। अगर आप ये सोचेंगे कि आई नो एवरीथिंग और मैंने अभी अपना सीखने का दरवाजा बंद कर दिया, यहां से आपकी नाकामी की जो सफर है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमें अपने ये सीखने की, लर्निंग की जर्नी को मरते दम तक जारी रखनी है। वो कहा जाता है ना कि सीखो इल्म माँ की गोद से लेके कब्र तक। तो माँ की गोद से लेके कब्र तक जो है वो इल्म सीखना है, क्योंकि इल्म रोशनी है। तो हमारी भी कोशिश ये है, हम ये नहीं कहते हैं कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड एवरीथिंग और हमारे पास पूरा जो है वो फ्लॉलेस सिस्टम है। जी नहीं, हम ये क्लेम नहीं करते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ईगर टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। हो सकता है कि जो है वो फला स्कूल में कोई अच्छी चीज है, वो हमें सीखने को मिले, हम उसको हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट करें, उससे हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो उजला हो जाए। तो हम जो है वो इसके लिए कोशिश में लगे रहते हैं, बेटर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वी डोंट से दैट कि हमारा सिस्टम बेस्ट है, बट वी आर ट्राइंग टू मेक आवर सिस्टम बेस्ट, और हम इसके लिए बहुत स्ट्राइव कर रहे हैं। वी आर स्ट्राइविंग हार्ड टू मेक आवर सिस्टम बेस्ट, और इंशाल्लाह हम इसमें सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारा मिजाज ये है कि इंशाल्लाह सवजल अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाना है इंशाल्लाह। इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। अभी हमने कश्मीर में भी जो स्कूल स्टार्ट की है, तो हम नर्सरी से लेके ग्रेड 3 तक स्टार्ट कर रहे हैं, और बड़े ही शानदार प्रेमाइसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है। दोनों स्कूल को मैंने पर्सनली विजिट किया है। देखिए माशाल्लाह कश्मीर में हूँ, यहाँ का जो है वो कल्चर भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। इनका जो अटायर है वो मैंने अडॉप्ट किया है, भले ही जो है वो जहाँ जब तक कश्मीर में रहेंगे तब तक पहनेंगे। माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई, हमारे सर हैं, उन्होंने जो है वो हमको प्रेजेंट किया है तोहफे में, तो ये पहनकर जो है वो बहुत अच्छा भी फील हो रहा है माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है वाकई में हम कश्मीर में मौजूद हैं। तो यहाँ की दोनों स्कूल भी विजिट की, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसको जो है वो पूरे तरीके से रिनोवेट करने की कोशिश की जा रही है। एक हमारी स्कूल जो है वो श्रीनगर में ही है, श्रीनगर में ही है, राइट जी, श्रीनगर में शोहामा के इलाके में हमारी एक स्कूल है, और एक थोड़ा श्रीनगर से फार अवे डिस्टेंस पर है, इट्स एट पट्टन में जो है माशाल्लाह हमारी दूसरी स्कूल है। दारुल मदीना में एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो इसको कहेंगे कि यस व्हाट आई हैव सेड इज करेक्ट,
एक्चुअली जो है वो आज एजुकेशन तो स्कूल में दी जा रही है, बट देयर इज सम मिसिंग। वो मिसिंग क्या है? वो मिसिंग ये है कि आज स्कूल में इंग्लिश सिखाया जा रहा है, मैथ्स इज बीइंग टॉट एट स्कूल, ठीक है, बच्चों को जो है वो साइंस सिखाया जा रहा है, बट व्हाट अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कैरेक्टर बिल्डिंग? इंसानियत कौन सिखाएगा? बच्चों के अखलाक कौन सही करेगा? मैनरिज्म कौन सिखाएगा? इसका तो कोई पार्ट ही नहीं पढ़ाया जाता, इसका तो कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ाया जाता। हर टीचर बिजी है, हिस्ट्री की टीचर हिस्ट्री पढ़ाने में बिजी है, साइंस की टीचर साइंस पढ़ाने में बिजी है, मैथ्स के टीचर के पास जनाब पीरियड्स कम जा रहे हैं, उसको सिलेबस कंप्लीट करने का इतना प्रेशर है मैनेजमेंट की तरफ से कि वो मैथ्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है। अब ये टीचर से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये बच्चों को हमारे अखलाक सिखाएंगे, मैनर्स सिखाएंगे, इंसानियत सिखाएंगे? ये कैसे सीखेंगे? तो ये सिखाना जरूरी है। नाउ पेरेंट्स आर ऑल्सो सो मच बिजी। फादर इज गोइंग टू द जॉब, ओके, इफ ही इज डूइंग जॉब तो वो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, इफ ही इज डूइंग बिजनेस तो वो जो है अपने कारोबार पे चले जाते हैं। माँ जो है वो सुबह से बच्चों को तैयार करने से लेके घर का खाना बनाना और जो है वो घर के सारे काम काज पूरे करते 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 उनकी रूटीन खत्म हो जाती है, रात हो जाती है। तो अब माँ बाप भी ध्यान ना दे बच्चों पर, स्कूल के टीचर्स भी ध्यान ना दे बच्चों पर, तो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगी? यही वजह है कि आज जो है वो बच्चों की आदतें बिगड़ी है। दे आर लर्निंग बैड हैबिट्स डेवलप हो रही है उनके अंदर, बुरी आदतें सीख रहे हैं। कहां से सीख रहे हैं? ये समटाइम्स ये फ्रेंड सर्कल से आ जाता है, ये फ्रेंड सर्कल को स्कूल में भी मिल जाता है और बच्चे बुरी बुरी आदतें सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी टीचर बच्चे को गाली देना नहीं सिखाती है ना। नो टीचर टीच हर स्टूडेंट हाउ टू से द बैड वर्ड्स। कोई सिखाता है? नहीं सिखाता है। बच्चे कहां से सीखते हैं बैड वर्ड्स? माँ बाप भी बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, टीचर्स भी बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल, बैड कंपनी जो है वो बच्चों को बिगाड़ देती है। यहीं पे जो है वो एंड नहीं है, यहाँ पर जो है वो बच्चों की शुरुआत होती है। जबान बिगड़ती है, यानी स्कूल से ही जो है वो बच्चों की बुरी आदतें डेवलप हो रही है। और फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो माँ बाप तो बच्चों को स्कूल में इसलिए भेज रहे थे कि वो कुछ बनेंगे, है ना, कि बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। जनाब, बनने के बजाय बच्चे बिगड़े। बड़ी तादाद में बिगड़ने वालों का जो रेशियो है वो बड़ी तादाद में। आप मुझे बताइए, मैं आपको मिसाल दूंगा कोटा की। कोटा में आई हैड मैनी सेशंस एट कोटा स्टूडेंट्स के साथ में, जो बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए जो है वहां पर तैयारी के लिए आते, प्रिपरेशन के लिए आते। बहुत बड़ा हब है कोटा एजुकेशन का, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस है। तो वहां पर जो है वो मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो यकीन मानिए कि बच्चों की जो पासिंग रेशियो है, जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, वो बहुत कम तादाद के होते हैं। अक्सरियत बच्चे जो है वो नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते। बड़ी उम्मीद होती है, उनके माँ बाप जो है वो उनको लाखों रुपए खर्च करके भेजते हैं वहां पर वो 2 साल तक अपने माँ बाप से जुदाई बर्दाश्त करके हॉस्टल में रुकते हैं, पेइंग गेस्ट बन के रहते हैं, पीजी बन के रहते हैं। बट जो है वो बहुत सारे बच्चे, बड़ी तादाद में बच्चे नहीं क्लियर कर पाते और बुरी बुरी आदतों में भी पड़ जाते हैं, बुराइयों में पड़ जाते हैं, कुछ बन नहीं पाते बल्कि बिगड़ जाते हैं। बल्कि ऐसा भी होता है कि जो बच्चे पास नहीं होते वो बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। यानी जिन माँ बाप ने कर्ज लेकर अपने बच्चों को जो है वो स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा, उनके लिए कोचिंग क्लासेस के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मगर कर्ज लेकर उनको क्लासेस में भेजा, वो बच्चे, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। Bapu, nowadays every school is claiming that we are doing this and we are doing that to build the character of your child. जी। But जब मैंने देखा, डेप्थ में जब देखा, तो वो चीज़ कहीं नजर नहीं आती। जी। Yes, they are just claiming. जी। But when we enter in the system, तो हम वहाँ पे देखते क्या है कि वैसी कोई चीज़ दिखती नहीं है। राइट। तो माशाल्लाह दारुल मदीना में मैंने भी जब पहले विजिट किया था, बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा जो अपने माँ बाप के हाथ चूमते हैं। माशाल्लाह। तो आप ये कैसे करवाते हैं? मतलब ऐसा जो कि बाकी स्कूलों में शायद नहीं होता। मैंने जापान के ताल्लुक से सुना था आबिद भाई, कि जापान के अंदर जो है वो डायरेक्टली बच्चों के हाथ में बुक और पेन नहीं दे देते हैं, बुक और पेंसिल हाथ में नहीं दे देते, बल्कि उनको पहले कैरेक्टर सिखाते हैं। माशाल्लाह। उनको पहले लोगों के साथ डील करना सिखाते हैं, कैसे मैनर से पेश आना चाहिए।
आज जो है वो हमारा बच्चा नर्सरी में जाता है, पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चे को इंग्लिश जो है वो आ जाना चाहिए, मस्ट बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, और बच्चा जो है वो ये सीख जाना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, नॉलेज भी बढ़नी चाहिए, बट ये चीज याद रखे कि देर आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, एक है तालीम और एक है तरबियत। ये दोनों भी डिफरेंट चीज है, तालीम और तरबियत। तालीम तो दे रहे हैं हम, तरबियत बच्चों को कहां से मिलेगी? बच्चों को तरबियत देने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे ना, माँ बाप को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, या कोई ऐसी स्कूल हमें अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि जहां पर तालीम भी हो और तरबियत भी हो। तो दैट्स व्हाट दारुल मदीना इज डिलीवरिंग। माशाअल्लाह, क्या दारुल बात है। मदीना में तालीम भी दी जाती है और तरबियत भी दी जाती है, बच्चों की प्रॉपर अपब्रिंगिंग भी हो रही है, उन्हें जो है वो एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम भी दिया जा रहा है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दारुल मदीना एंड अदर स्कूल्स, तो दारुल मदीना में बच्चों को सिर्फ तालीम पे फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि बच्चों के अखलाक भी संवारे जाते हैं, माशाअल्लाह। तरबियत भी की जाती है, उनको सही इंसान बनाया जाता है। आज देखा जाता है आबिद भाई कि बहुत सारे जो है ना एजुकेटेड लोग, दे डोंट हैव मैनर्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। ठीक है, वो जो है वो समझते हैं कि ना हम बहुत एजुकेटेड हो गए तो वी गॉट द सर्टिफिकेट टू शाउट एट द एल्डर पर्सन। they have degree on the paper, हाँ, but जब उनके साथ कलाम करते हैं तो फिर वहाँ एजुकेशन का नाम। मैंने देखा है बूढ़ों से बात करने नहीं आती है। आपको प्लेन के अंदर ऐसे, फ्लाइट के अंदर आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जिसमें जो है वो आपको दिखेगा कि एक बदतमीज पढ़ा लिखा शख्स जो है वो एक एल्डरली पर्सन के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की कि आप जो है वो एक बूढ़े शख्स से भी बात करने की तमीज ना रख सकते हो। तो बच्चे को जो है वो सिखाइए कि बच्चा आपका डॉक्टर भी बने और वालिदैन का अदब करने वाला। माशाअल्लाह। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपकी वालिद वालिदा आए तो अदब के साथ आप खड़े हो जाएं, माशाअल्लाह। आप अपने वालिद वालिदा के हाथ चुमा करें, वालिद वालिदा के आगे अपनी नजरों को ऊंचा ना करें, अपनी आवाज को बुलंद ना करें। आज क्या हो रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, दे आर शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स। ठीक है, बुलंद कर रहे हैं अपनी आवाजों को, यहाँ तक कि जो है वो जब उम्र बड़ी हो जाती है और बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, तो आज हमारे माशरे में, सोसाइटी में ये भी देखने को मिल रहा है बदकिस्मती से कि बूढ़े माँ बाप पर जो है वो जवान बच्चे हाथ उठा रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। ये सब सोसाइटी में देखा जा रहा है। तो हमें इस लेवल पे हमारे बच्चों को नहीं लाना है। हम बच्चों को तालीम भी देंगे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने। वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बिकम डॉक्टर। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ डॉक्टर बनाइए, उन्हें जो है वो स्पेशलिस्ट बनाइए, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनाइए, उन्हें साइंटिस्ट बनाइए, उन्हें आप जो है वो स्पेस की लर्निंग जो है वो सिखाइए। इस तरह बच्चे हमारे जो है वो बड़ी अच्छी डिग्रीज हासिल भी करें और साथ में वो एक अच्छे इंसान भी बने। अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ये हम बहुत सारे डिग्रीज, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन, सीए, ये बनाने के चक्कर में हम अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना भूल जाते हैं। जिस दिन हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना देंगे ना, वाकई में उसकी डिग्री हमारे काम की होगी। वरना वो डिग्री जो है वो हमारे लिए भी सर का दर्द बनेगी और दूसरों के लिए भी सर का दर्द बनेगी। अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर जरूर बनाना है, मगर उसे अच्छा इंसान भी बनाना है। तो यही आपका दारुल मदीना करेगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। आपका दारुल मदीना इंशाल्लाह हमारे बच्चों को अच्छी तालीम भी देगा, ताकि वो एक माशरे में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हासिल कर सके, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने और साथ में एक अच्छे इंसान बने। तो इंसान बनाने का काम जो है ना आपका दारुल मदीना करेगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा बापू, इसमें दारुल मदीना में कुछ एक्टिविटीज भी करवाते हैं? जी। बहुत सारे जो है ना वो कंफ्यूजन में होते हैं जी। कि वाकई में ऐसी कहीं पे कुछ अच्छी एक्टिविटीज ऐसी कोई है तो आप एक्टिविटीज रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई एक्टिविटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है वो स्पोर्ट्स भी कराया जाता है, और जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ेगी वैसे वैसे कराएं। जैसे अभी स्टार्टिंग में जब बच्चों को जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज कराएंगे, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाई जाएगी। ठीक है, मॉन्टेसरी जो है बच्चों को करवाया जाएगा। मॉन्टेसरी जो एक्सरसाइजेज हैं, और ईपीएल के बारे में आप जरूर रिसर्च कीजिएगा। ईपीएल जो है वो यानी बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज डेली रूटीन में जो बच्चे करते हैं वो उनको डेवलप करवाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो है छोटे बच्चे 3 साल के, अब उनकी कॉग्निटिव जो है वो लर्निंग भी इम्प्रूव होना चाहिए, उनकी सेंसेस इम्प्रूव होना चाहिए। तो वो सब जो है उसके लिए हम जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज बच्चों को करवाते हैं।
और बच्चों को जो है वो मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनको हम स्पोर्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। फुटबॉल हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, हमारे यहाँ मार्शल आर्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। और माशाल्लाह आपके दोनों कश्मीर के कैंपसेस जो है वो काफ़ी बड़े हैं। मैं तो आबिद सर को कहूँगा कि यहाँ पर जो है वो अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराए ताकि हमारे बच्चों की जो है फिजिकल एक्टिविटी अच्छी से रहे। माशाअल्लाह। तो डियर व्यूअर्स, जैसे बापू ने फरमाया कि एक टारगेट दिया बापू ने कि 2026 तक 100 हमें क्रॉस करना है, सेंचुरी करनी है इंशाअल्लाह। चलो, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर डियरेस्ट बापू कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया है। वी होप कि हम और भी जो है ना, जब हमें टाइम इंशाल्लाह के लिए मिल जाए तो इंशाल्लाह बापू की बरकत जब और हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा बापू, बहुत शुक्रिया आप सलामत सबका, रखे आपको। बहुत शुक्रिया हमारे कश्मीर के मुसलमानों का। मैं दुआ करूंगा दुआ अल्लाह कीजिए। पाक जो है वो खूब तरक्की अता करे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक हम सबको अच्छा इंसान बना दे। आमीन। या अल्लाह पाक हमारे किरदार को अच्छा कर दे। या अल्लाह पाक हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। या अल्लाह पाक हम किसी को तकलीफ ना दे। या अल्लाह पाक हमें लोगों के दरमियान मोहब्बत बांटने वाला बना दे, अमन और शांति फैलाने वाला बना दे। या अल्लाह पाक हमें नेक बना दे। या अल्लाह दारुल मदीना को खूब तरक्की अता कर दे। या अल्लाह पाक दारुल मदीना के बच्चों को इस मुल्क का अच्छा नागरिक बना दे। या अल्लाह पाक हम सबको खूब तरक्की अता कर दे। या अल्लाह पाक ये जो 2 दारुल मदीना हमने कश्मीर में शुरू किए हैं मौला, वो दिन भी दिखा कि पूरे कश्मीर में मौला 112 दारुल मदीना मौला करीम हमें बार प्यारा काबा दिखा, मीठा मदीना दिखा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। आमीन मुजाहिद नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या रहमान।